Good morning, students. I welcome you all on the MCIT digital platform. BSc Part 3 पेपर फर्स्ट फॉर डेटा पिजन के बारे में हम बात करेंगे। पिजन का साइंटिफिक नेम हम बोलते हैं कॉलम्बा लीबिया है, राइट, जीनस एंड स्पीशीज। एंड जब हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर होता है कॉलम्बिफॉर्मिस। ये बिलोंग करता है वर्टिब्रेटा से, राइट। एंड वर्टिब्रेटा में भी हम टेट्रापोडा की बात करते हैं, दैट मीन्स 4 लिम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। एव्स कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। 4 लिम्स नहीं है प्रेजेंट इसमें, 2 लिम्स प्रेजेंट हैं, बट जो आगे वाले लिम्स होंगे वो डेवलप हो जाते हैं फैदर्स में, तो है टेट्रापोडा का ही मैमल। सेकेंडली हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले हार्ट के बारे में बात करते हैं कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, इसकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे ये उपस्थित होता है। दूसरी बात करते हैं हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की कि हार्ट बाहर से कैसा दिखता है, इसका आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। थर्ड हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या प्रेजेंट है। एंड फोर्थली हम इसके वर्किंग सिस्टम की बात करेंगे कि वर्क कैसे ये परफॉर्म कर रहा है, कैसे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। तो कभी भी सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करने से पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम को, परिसंचरण तंत्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट होता है हार्ट, हृदय के बारे में, और दूसरा पार्ट होता है इसका फंक्शन की इसकी कार्य प्रणाली कैसे वर्क। आते हैं हार्ट पे। हार्ट के स्ट्रक्चर पे तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे पोजीशन की कि ये स्थित कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। क्योंकि हम बोलते हैं कि ये कहाँ उपस्थित है, अधर भाग में, राइट, अधर यानी कि वेंट्रल पोर्शन में उपस्थित है पिजन के, और एरिया कौन सा है, थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी एरिया में उपस्थित रहता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी गुहा में उपस्थित है, इस गुहा का नाम होता है वक्षीय गुहा, राइट। तो थोरेसिक कैविटी यानी कि वक्षीय गुहा में ये उपस्थित रहता है। चारों तरफ से, हार्ट के चारों तरफ यकृत पिंड यानी कि हम बोल सकते हैं लिवर लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। यकृत के पिंड यानी कि सराउंडेड है ये लिवर के लोब्स के द्वारा। ये तो पोजीशन की बात हुई कि वक्षीय गुहा में उपस्थित है, वेंट्रल सरफेस पे है। सेकेंड हम बात करते हैं इसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, राइट। पेरिकार्डियम झिल्ली चारों तरफ इसके प्रेजेंट रहती है। सबसे पहले तो इनमें पेरिकार्डियम 2 लेयर्ड होती हैं, झिल्ली नुमा है, और 2 झिल्लियां, 2 मेम्ब्रेन्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें कि बाहरी जो मेम्ब्रेन है, बाहरी जो झिल्ली है, उसको हम नाम देते हैं पेराइटल मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली झिल्ली है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है, उसको हम नाम देते हैं विसरल मेम्ब्रेन, ठीक। ये दोनों ही मेम्ब्रेन्स पेरिकार्डियम की हैं। बाहर वाली आउटर परिधीय झिल्ली होती है, ये होती है इंटरनल इनर मेम्ब्रेन विसरल झिल्ली, ठीक। अब इन दोनों झिल्ली के बीच में भी एक स्पेस प्रेजेंट रहता है, एक जगह, खाली जगह प्रेजेंट रहती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। इस जगह को हम बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल गुहा, ठीक।
अब इस गुहा में एक फ्लूइड, एक द्रव्य उपस्थित रहेगा, उस द्रव्य का नाम होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल द्रव्य। ठीक है, तो इस तरह से पेरिकार्डियम प्रेजेंट रहता है। थर्डली जब हम इसकी बात करते हैं तो गुहा हो गई पेरिकार्डियम की, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, बट पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है, क्या कार्य होता है पेरिकार्डियम का, या हम बोल सकते हैं इसकी फ्लूइड का, इसके द्रव्य का। तो जब हम इसके फंक्शन की, इसके कार्य की बात करते हैं तो इसके फंक्शन में आता है हमारा कि ये प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा कर रखता है हार्ट को बाहर। ठीक है, क्योंकि हार्ट एक बहुत सेंसिटिव सा पार्ट है, मस्क्यूलर पार्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं अप्लाई हो डायरेक्टली, तो ये लेयर उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। दूसरी बात, क्योंकि इसमें फ्लूइड है, द्रव्य उपस्थित है, तो जब हार्ट पंपिंग करता है, क्योंकि हार्ट का मेनली फंक्शन क्या है कि वो पंपिंग करेगा, बीटिंग करेगा, तो जब हार्ट पंपिंग करता है तो वो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, तो ऐसे उसकी एक्टिविटी चलती रहती है, उसकी क्रिया चलती रहती है। तो ये फ्लूइड क्या है, बचाता है हार्ट को, क्योंकि जब हार्ट फैलेगा, पंप करेगा ब्लड को, तो फैलेगा भी, और फैलने पे हो सकता है कि ये जो बाहर के जो ऑर्गन्स हैं उनसे अटैच हो सके या उनके कांटेक्ट में आए, या कोई बीच में फ्रिक्शन इनके बीच में क्रिएट हो जाए। इसलिए ये फ्लूइड क्या करता है, उस चीज को प्रोटेक्ट करके इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्लस फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होने दे रहा, फ्रिक्शन को नहीं क्रिएट होने दे रहा। तो इस तरह से मसल्स इजीली, इनमें मांसपेशियां जो है वो मूवमेंट कर पाएंगी, इजीली अपनी कार्य क्षमता को दिखा पाए। ठीक है, ये हमने स्थिति की बात की, ये पेरिकार्डियम इसके चारों तरफ प्रेजेंट है। तीसरी हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले अगर हम एम्स की बात करें तो इनमें स्ट्रक्चर एम्फीबिया से, उभयचर जो होते हैं हमारे, उनसे काफी डेवलप्ड होता है। ठीक है, उनसे विकसित होता है, लेकिन मैमल्स से थोड़ा कम विकसित होगा। ठीक है, एम्फीबिया से ज्यादा डेवलप्ड है, विकसित है। होता ये 4 चैम्बर्ड ही है, 4 कक्षीय ही होता है। ठीक, ट्राइंगुलर आकार का होता है, कुछ ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, इसकी संरचना ट्राइंगुलर होती है। दूसरी बात करते हैं हम, जब ट्राइंगुलर है तो इस तरह से संरचना है इसकी, यानी कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है, राइट, या हम बोल सकते हैं इसका डाउन वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, वो तो कैसा है, पॉइंटेड है, नुकीला है, और इसका अपर पार्ट जो है, ऊपरी हिस्सा जो है वो चौड़ा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि वो काफी ब्रॉड है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। रेड कलर्ड, गुलाबी लाल रंग का ये होता है, और इसके चारों तरफ हमने बात की थी यकृत के पिंड उपस्थित है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को हमें मिल जाता है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से ये कैसा दिखता है। संरचना में भी बात करेंगे, बाह्य संरचना की। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक,
ठीक है, कुछ इस टाइप की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट होती है। हमने बोला 4 कक्षीय है, 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। ये हम राइट साइड बोल रहे हैं, ये हम लेफ्ट साइड बोल रहे हैं। तो ये राइट साइड हुआ और ये हो गया इसका लेफ्ट साइड, दायां और बायां। राइट साइड में ऊपर की तरफ होंगे ऑरिकल्स यानी कि आलिंद, तो ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। सेम नीचे की तरफ होंगे वेंट्रिकल्स दो, तो ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऑरिकल्स छोटे हैं साइज में, वेंट्रिकल्स बड़े हैं, तो हम बोलते हैं कि 1/3 पार्ट जो है हार्ट का ये ऑरिकल्स, 1/3 भाग आलिंद कवर करते हैं और इसका बचा हुआ 2/3 पार्ट जो है वो वेंट्रिकल्स कवर करते हैं। सेम चीज यहां पर हो जाएगी कि राइट ये हो जाएगा प्रीकेवल और ये हो जाएगा राइट पोस्ट केवल, ठीक। यही हम बात करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा लेफ्ट प्री केवल, यानी कि ये क्या है, वेन्स हैं जो कि प्रेजेंट है, उपस्थित है। नीचे की तरफ उपस्थित है तो पोस्टीरियर और आगे की तरफ है तो प्री। अब यहां पे ही हम देखेंगे पल्मोनरी एओर्टा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और कोरोनरी आर्टरीज भी प्रेजेंट रहेंगी, ये भी उपस्थित रहेंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट रहेंगी। दूसरी बात हम करते हैं, जो राइट ऑरिकल होता है वो साइज में लार्ज होता है, बड़ा होता है, और लेफ्ट ऑरिकल जो है वो साइज में छोटा है, ठीक है। ये हमने बात की है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। तो बाह्य संरचना इस प्रकार से प्रेजेंट रहती है। जब हम बाहर से देखेंगे तो ऑरिकल्स के बीच में एक खांच जैसी संरचना हमें देखने को मिलेगी, तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, ठीक है। ये बाहर से हार्ट में आलिंद को डिवाइड करती है, अलग अलग दिखाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, हमने बात की। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पर आते हैं, यानी कि बात होगी इनकी आंतरिक संरचना। जब हम आंतरिक संरचना देखेंगे तो हम अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं हार्ट के, हृदय के, उन सभी पार्ट्स को कंसिडर करते हैं, राइट। और इन सभी पार्ट्स को कंसिडर करते टाइम हम सारी चीजों को ऑब्जर्व भी करते हैं। एक चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वाल्व्स या कपाट भी उपस्थित रहते हैं। तो देखते हैं चलो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। ये क्या है, कुछ मसल्स प्रेजेंट हैं, तो उन मसल्स को हम ऐसे स्ट्रिएशन से दिखा देते हैं, राइट। स्ट्रिएशंस भी ये जरूरी होते हैं।
यहाँ पे कुछ हमें वो भी देखने को मिलेंगे, वाल्व्स, राइट। ये है हमारे कोरोनरी आर्टरीज, ये है हमारी पल्मोनरी एओर्टा। ऑलराइट, ये हो गया राइट प्रीकेबल, दिस इज राइट पोस्ट केबल। यहां होगा लेफ्ट प्री केबल, राइट। अब यहां पे भी हम बात करेंगे, ये भी जब अंदर आएगा तो इस तरह से यहां पे भी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमने बोल दिया इंटरनली कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 कक्षी है, 4 चैम्बर है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी चीज हमने यहाँ पर, वैसे मोस्टली हम यही प्रेफर करते हैं कि ये अगर हमारा क्या है राइट हैंड साइड, तो हम राइट हैंड साइड को इधर बनाने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि हम ऐसे खड़े होंगे तो शो यही होगा कि हमारा राइट हैंड साइड इधर है, तो उस तरह से हम स्टडी करते हैं, इसलिए राइट साइड, ठीक है। तो जिस तरह से हम बनाते हैं उसके अपोजिट चीजों को रखते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमारे आता है सबसे पहले ऑरिकल, यानी कि आलिंद। आलिंद हमने बोला बाहर से कोरोनरी सर्कस के द्वारा डिवाइडेड है, अंदर भी इन दोनों के बीच में एक पट्ट प्रेजेंट होगा जो इन दोनों को विभेदित कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, राइट। क्योंकि ये इन दोनों को विभेदित कर रहा है, तो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, या फिर हम इसको इंट्रा भी बोल सकते हैं, इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम, क्योंकि ऑरिकल्स जो हैं वो सेम स्ट्रक्चर्स के होते हैं, इसलिए हम इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम भी बोल सकते हैं, जिसको हम अंतरा आलिंद पट्ट या पट्टिका भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दोनों को विभेदित करती है जिससे कि ब्लड आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं इन दोनों को भी डिवाइड करने के लिए पट्ट या सेप्टम या ग्रूव उपस्थित रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल सेप्टम, यानी कि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि आलिंद निलय पट्ट या आलिंद निलय पट्टिका, ठीक है। क्योंकि ये भी सेपरेटेड रहते हैं, ये भी सेपरेटेड रहते हैं और ये भी सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रहते हैं ताकि ब्लड में मिक्सिंग ना हो सके। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो सेप्टम है वहां पर एक फोसा ओवेलिस जैसी स्ट्रक्चर संरचना प्रेजेंट रहती है, एंड दिस फोसा ओवेलिस जो है वो एक छिद्र के रूप में वहां पर उपस्थित है, ठीक है। वहां पर एक मार्क रहता है कि हाँ यहाँ पे पहले कभी छिद्र हुआ था या कोई होल यहाँ पे हुआ करता। और सेम वही हम बात करते हैं हमारे अंदर, तो हम बोलते हैं दिल में छेद है, तो वो यही छिद्र होता है जो बाद में जाकर बंद हो जाता है, एक मार्क की तरह प्रेजेंट रहता है,
ठीक है, तो ये हमने बात की ऑरिकल की, इनमें क्या क्या प्रेजेंट है। पहली बात हम ये बोलते हैं कि राइट ऑरिकल जो है वो बड़ा होता है, राइट जो है वो साइज में बड़ा है, ठीक, राइट ऑरिकल की साइज बड़ी होगी, लेफ्ट ऑरिकल छोटा होगा। राइट ऑरिकल के ऊपर हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राइट प्री केबल प्रेजेंट है और लेफ्ट ऑरिकल के ऊपर लेफ्ट प्री केबल प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी ही बात करते हैं हम। दूसरी बात करते हैं हम वेंट्रिकल की। इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आंतरिक संरचना देख रहे हैं वेंट्रिकल की। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों को भी विभाजित करने के लिए, डिवाइड करने के लिए एक बीच में पट्टिका या पट्ट प्रेजेंट रहेगी, उसको हम बोलेंगे इंटर या इंट्रा वेंट्रिक्युलर सेप्टम, अंतरानिलय पट्टिका उपस्थित है जो इन दोनों को सेपरेट करे। जब हम इनका क्रॉस सेक्शन काटते हैं वेंट्रिकल्स का तो हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये तो राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हम देख रहे हैं कि इनकी जो मसल्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, और काफी ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, मसल्स जो है ये ज्यादा प्रेजेंट है और लेफ्ट वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर जब हम काट के देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है बिल्कुल वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर स्ट्रक्चर, और मसल्स हाईली डेवलप्ड, बहुत ज्यादा विकसित। वहीं अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो ये हमें अर्धचंद्राकार, राइट, सेमी ल्यूनर स्ट्रक्चर में दिखता है और इसकी मसल्स यहाँ की इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में मसल्स ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा प्रेजेंट यहाँ पर रहेंगी, यहाँ पर है लेकिन कम प्रेजेंट। बीच वाला जो एरिया होता है हमें नर्व्स ट्रेवल करती हैं, हमें पता है बुल्किंचे फाइबर वगैरह यहाँ उपस्थित रहते हैं। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को भी डिवाइड कर दिया। इंटरनली हमने बात कर ली मसल्स कहाँ ज्यादा है। दूसरी बात जो हम यहाँ करते हैं वो ये है कि क्योंकि यहां से ब्लड आएगा, राइट, यहां से ब्लड आएगा तो ब्लड यहां से आके इनमें भी कुछ वाल्व प्रेजेंट रहते हैं, कपाट प्रेजेंट रहते हैं। उन कपाट को हम नाम दे देते हैं यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन वाल्व कपाट। ठीक है, इनमें भी जो आएगा यूस्टेकियन कपाट आएगा। अब यहाँ पर बीच में जो दो कपाट हैं, इन दोनों के बीच में उनको भी हम नाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं, अगर ये राइट साइड प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्युलर वाल्व। ठीक है, ह्यूमंस की तरह इनमें हम बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड नहीं बोलते, यहाँ पे नाम होता है ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्युलर वाल्व राइट, और ये हो गया लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्युलर वाल्व, यानी कि दायां आलिंद निलय वाल्व, आलिंद और निलय के बीच में प्रेजेंट है इसलिए आलिंद निलय कपाट, और वहां पे भी बायां आलिंद निलय कपाट। अब एक और कपाट जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा राइट से पल्मोनरी एओर्टा में, क्योंकि ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कपाट प्रेजेंट है, उनको हम नाम देते हैं सेमी लूनर कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। तो इन्हें हम बोलेंगे सेमी लूनर वाल्व्स। ठीक है, राइट वेंट्रिकल जो है वो आगे जाकर पल्मोनरी एओर्टा में खुलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आगे जाकर खुलेगा कोरोनरी आर्टरी से। ठीक है, तो ये हमने बात की इंटरनल स्ट्रक्चर की कि कैसे इंटरनली आलिंद और निलय ऑरिकल और वेंट्रिकल प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की कि ये वर्क कैसे करता है।
वर्किंग ऑफ हार्ट, कार्य प्रणाली, फंक्शन कैसे करेगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पे भी डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण जो होता है वो यहाँ पे भी चलता है। और ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन रहित, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे भी सेपरेटेड रहेगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग ट्रेवल करेगा और बॉडी को दे दिया जाएगा। तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीजनिक और ऑक्सीजन रहित दोनों टाइप के ब्लड अलग अलग हैं, मिक्स नहीं होते हैं, जैसा कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। तो चलो हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, राइट ऑरिकल में राइट प्री केबल और राइट पोस्ट केबल से ब्लड आएगा जो कि डीऑक्सीजनेटेड होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, उसकी अमाउंट ज्यादा होगी। ये ब्लड यहाँ पर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद, सॉरी ये चीज यहाँ नहीं आएगी, मिस्टेक हो गई मुझसे, ये चीज यहीं पे आएगी, ठीक है, क्योंकि ऑरिकल में ही होते। ये सिर्फ ये है कि ये यहाँ प्रेजेंट है और ये हमने नीचे से बनाया है ना, तो ये प्रेजेंट इसी से अटैच्ड होगा, लेकिन बनाया नीचे से इसलिए, ठीक है, खुलेगा इसी के अंदर। तो हम यहाँ से बाल से भी नहीं खुलेगा, अपन इसे ऐसे बना देते हैं ताकि लगे कि नीचे से खुल रहा है, डॉट है, यहाँ पे नहीं खुल रहा है, ये नीचे से खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों जगह से ब्लड आके यहाँ आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, यहाँ से इस वाल्व के थ्रू यहाँ आएगा ब्लड, यानी कि राइट वेंट्रिकल में नीले में आएगा, किसके थ्रू, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू, इसका पार्ट के द्वारा। यहाँ से ये जाएगा पल्मोनरी एओर्टा की तरफ। अब पल्मोनरी एओर्टा की तरफ जाने के बाद क्या होगा, वहां पे ये पल्मोनरी एओर्टा लंग्स तक ले जाएगी, राइट, जो फेफड़े होते हैं वहां तक ले जाएगी। वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आएगा, किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा, और पल्मोनरी वेन्स से वो आएगा यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद यहाँ से ब्लड वापस नीचे आएगा इसके द्वारा, और फिर ऊपर जाएगा वापस से कोरोनरी आर्टरीज में, और कोरोनरी आर्टरी से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया था वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म होती है। तो हम एक बार देख लें डबल सर्कुलेशन मेथड कैसे हो रहा है। राइट प्री केबल एंड पोस्ट केबल, यानी कि ये वेन्स हैं जो पूरी बॉडी का ब्लड लेकर आ रही हैं। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकर आ रही है किस वाल्व के द्वारा, यूस्टेकियन वाल्व के द्वारा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम CO2 से शो कर देंगे। अब कहाँ आ रहा है, राइट ऑरिकल में आ रहा है, राइट ऑरिकल से ये जा रहा है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल में किसके द्वारा जा रहा है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा के पास, पल्मोनरी एओर्टा किसके थ्रू जा रहा है, यहाँ पर है मिट्रल वाल्व बोलते हैं या सेमी लूनर वाल्व बोल सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। पल्मोनरी एओर्टा से जा रहा है लंग्स में, ठीक है, ये CO2 था यहाँ पर। लंग्स में जाने के बाद ये लंग्स हैं, लंग्स से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, और वेन के थ्रू आने के बाद ये जाता है हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, किसके थ्रू, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व के। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऊपर जाएगा कोरोनरी आर्टरीज में,
ठीक है, ये जो धमनियां हैं इनमें जाएगा, किसके द्वारा, वही सेमिलुनर वाल्व, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी से पूरी बॉडी में जाएगा और बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा। सो इस तरह से हार्ट की वर्किंग इनके अंदर ऑब्जर्व की जाती है। यहाँ पे एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर कुछ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट, और इन मसल्स को हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। क्योंकि ये मसल्स यहाँ प्रेजेंट है, इन्हें हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं, ठीक है, वेल डेवलप्ड होती है, बहुत विकसित होती है। दूसरी चीज, इन कपाट के पास, इन वॉल्स के पास कॉर्डे टेंडिनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ये संरचनाएं यहाँ पर उपस्थित है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टल सिस्टम की। पीजन में ही पोर्टल सिस्टम टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक हम बात करेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी कि यकृत निर्वाहिका तंत्र। दूसरी हम बात करेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यकृत और रीनल मीन्स वृक्क निर्वाहिका तंत्र। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की जब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं सबसे पहली बात ये कि मीडियन गैस्ट्रिक वेन जो होती है ये हमारे जो पीजन है उसके गिजार्ड पार्ट, डाइजेस्टिव पार्ट होता है, गिजार्ड पार्ट वहां से, और प्रोवेंट्रिकुलस पार्ट, ये दो भाग होते हैं उनके आहार नाल के, वहां से ये वेन्स निकलकर आती हैं। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन हमारी आती है इंटेस्टाइन के पार्ट से। गैस्ट्रिक ड्यूडोनियम आती है हमारे ड्यूडेनम पार्ट, जो कि इंटेस्टाइन का ही है, आंत्र का ही ड्यूडेनम भाग है, वहां से आती है। तो ये वेन्स निकलकर आती हैं और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में अटैच होती है। अब पहली बात तो हमने ये बोली कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट, यानी कि आहार नाल है, वहां पे डाइजेशन होगा, पाचन क्रिया होगी, पाचन क्रिया के बाद रक्त जो होगा, जो ब्लड होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो अवशोषण के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो वो ब्लड जिसमें एब्जॉर्ब हो चुके हैं काफी सारे सब्सटेंसेस, वो ब्लड क्या करेगा, मीडियन गैस्ट्रिक वेन से, गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस भाग से लिवर में खुलेगी ये वेन। दूसरा इंटेस्टाइन भाग से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के द्वारा यहाँ पर लिवर में खुलेगी। तीसरा ड्यूडेनम भाग में भी काफी अवशोषण होता है, तो वहां से गैस्ट्रिक ड्यूडेनम वेन जो होती है, शिरा जो होती है, ये यहाँ पर लिवर में खुलती है। अब लिवर में खुलने के बाद लिवर से भी एक सिस्टम जाएगा, यहां से वेन्स निकलकर इससे अटैच करेंगे, किससे, पोस्टीरियर कैनाल जो है हमारा, राइट, पोस्टीरियर केबल सिस्टम जो है
यहाँ पर लिवर से लोब्स खुलेंगी और ये वाला जो लिवर वाला जो ब्लड है वो यहाँ से एंटर होके यहाँ आएगा ताकि प्योर हो सके वो, उसका प्योरिफिकेशन हो सके। तो इस तरह से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यकृत निर्वाहिका तंत्र काम करता है। कुछ भी टिपिकल नहीं है इसमें। गिजार्ड प्रोवेंट्रिकुलस से मीडियम गैस्ट्रिक वेन आ रही है, इंटेस्टाइन से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आ रही है, शिराएं हैं ये, और ड्यूडेनम से ये आ रही है और लिवर में मिल रही है, ब्लड को लिवर में ला रही है। यहाँ से पोर्टल सिस्टम यहाँ जाता है, ब्लड ऑरिकल तक ले जाया जाता है ताकि प्योर करवाया जा सके। ठीक है, तो ये तो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरी हम बात करते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम की, यानी कि वृक्क निर्वाहिका तंत्र। मोस्टली हम बोलते हैं साइक्लोस्टोम्स वेन में रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, पर जब हम भ्रूणीय अवस्था की बात करते हैं या हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं, सेकेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, भ्रूणीय अवस्था में एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉर्डल वेन जो होती है, लास्ट भाग में जो वेन प्रेजेंट होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तीन पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है वेन। पहला पार्ट तो होता है इसका सब इंटेस्टाइनल पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट सब इंटेस्टाइनल पार्ट में और दूसरी कार्डिनल वेन्स। सब इंटेस्टाइनल की जब हम बात करते हैं तो ये एक वेन होती है, ये 2 वेन होती हैं और फिर ये दोनों वेन्स क्या बनाती है, रीनल पोर्टल सिस्टम को बनाती है। तो नॉर्मली हम यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे भ्रूण अवस्था में कॉर्डल वेन 3 वेन्स में या 3 सब पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक सब इंटेस्टाइनल है एक, और दूसरा है 2 कार्डिनल वेन्स, और ये सारी वेन्स मिलकर क्या कर रहे हैं, एक पोर्टल सिस्टम को, रीनल पोर्टल सिस्टम को क्रिएट करते हैं, जिससे कि इजीली ब्लड को वहां से लाया जा सके, प्योरिफिकेशन करवाया जा सके। ऑलराइट, अब जब हम नेक्स्ट बात करते हैं बोन्स की, तो बोन्स जो होती है बर्ड्स की वो फ्लाइट के लिए एडेप्टेड होती हैं एंड पूरा टॉप टू बॉटम बोन्स वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं, कशेरुक जिसे हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी जब हम बात करते हैं तो वो डिवाइडेड होते हैं, राइट, थोरेसिक में, ठीक है, सर्वाइकल सबसे पहले नेक वाले पोर्शन में, फिर वक्ष वाले पोर्शन में थोरेसिक, सेक्रल एंड देन लास्ट में कोडल। तो यहाँ पर बहुत सारी जो बोन्स हैं वो फ्यूज्ड भी मिलेंगी हमें, ताकि बर्ड का वेट क्या हो सके, कम हो सके, और प्लस इनकी बोन्स थोड़ी हॉलो भी होती हैं, खोखली भी संरचनाएं होती हैं ताकि इजीली उनको फ्लाइट मिल सके। सेकेंडली उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन है ताकि वो फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए अपने आप को इजीली अडैप्ट कर सके। तो यहाँ पर नॉर्मली हम बोलेंगे वर्टिब्रा प्लस हम स्कल की भी बात करेंगे, और स्कल के साथ साथ हम उनके जो पेक्टोरल गर्डल्स और पेल्विक गर्डल्स होते हैं, जो कि फैदर्स जहाँ से अटैच होते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन देखिए तो कल हम स्केलेटल सिस्टम पे देखेंगे।